ऑब्वियसली पेपर में अभी टाइम है, 2 महीने 20-25 दिन के आसपास हमारे पास बचे हुए हैं, और ये जो मोटा मोटी 3 महीने बचे हुए हैं इसके अंदर कैसे प्रिपेयर करना है आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, हमारे पास ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, कुछ डिटेल में टॉपिक्स मेंशन नहीं है। तो हम वो टॉपिक्स कहाँ से करें, कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, हमारा क्या स्टडी प्लान होना चाहिए और क्या टारगेट्स होने चाहिए हमारे, तो वो हर एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। ठीक है, और शुरू करते हैं। माय नेम इज़ अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ एंट्रेंस एग्जाम बाय कैरियर्स अड्डा। देखो, सबसे पहले तुम्हें इसको समझना पड़ेगा कि हमारे पास किस तरीके से टॉपिक निकल कर आता है। ठीक है, जब तुम पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो, हमारे पास 23, 24 और 2025 3 साल के पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं जो कि ऑफिशियल पेपर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उन 3 साल के पेपर्स को अगर एनालाइज किया जाए तो हमारे पास एग्जैक्टली ये टॉपिक्स आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एज इट इज। अगर मैंने यहाँ फंडामेंटल राइट्स लिखा है तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के नहीं। ये टॉपिक अपने मन से नहीं लिखे गए, ये सारे के सारे टॉपिक्स वो हैं जो कि जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 से लेकर 2025 के बीच में। ठीक है, तो पहले तुम इसके स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें इन सब चीज़ों को कवर करना है। तो आई बिलीव यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जनरल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश है, और वहाँ पे हमारे पास करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। आई बिलीव सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट क्या पड़े रहेंगे हमारे पास? नहीं, ये स्क्रीनशॉट्स ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। मैं चाहता तो मैं तुम्हें टारगेट्स भी दे सकता था कि चलो ठीक है, इस हफ्ते के अंदर ये कवर करना है, इस हफ्ते के अंदर ये कवर करना है, बट पोटेंशियल की बात है कि यार किसी बच्चे का पोटेंशियल कुछ और होगा, वो ज़्यादा पढ़ पाता होगा, किसी बच्चे ने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो मैं एक जनरल प्लान देके तुम्हारा प्लान खराब नहीं करना चाहता। तो अब तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें 4 फेजेस के अंदर पूरी प्रिपरेशन को करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन टॉपिक्स तुम्हें खुद सिलेक्ट करने हैं कि तुम पहले किस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हो। करना 100% सिलेबस है, बिकॉज टाइम अभी हमारे पास सफिशिएंट है। मॉक्स हमें 100% लगाने हैं, प्रैक्टिस हमें 100% करनी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर कमी छूट जाए, क्योंकि कमी हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, हमारे पास समय पूरा भरपूर है। ठीक है, समय हमारे पास सफिशिएंट है। अब देखो यार, सबसे पहले तुम्हें पीवाईक्यूज भी डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें रिसोर्सेज इकट्ठे करवा रहा हूँ, तो तुम्हें टॉपिक्स पता लग गया, तुम्हें सिलेबस पता लग गया। अब पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज से जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम एक्जैक्टली समझ पाओगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स में कितने डेप्थ में जाना है तुम्हें। तो वो पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे? इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। 2023 से लेकर के 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज तुम्हें एक ही टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, दैट इज मैथ्स बाय अतुल सर @247। पिंड कमेंट में होगा, पिंड मैसेज में होगा। ठीक है, तो इससे जरूर डाउनलोड कर लेना। और फिर क्या करना है तुम्हें, फिर आते हैं हम लोग फेज नंबर 1 पे, जहां पे हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हमें कुछ भी नहीं आता और हमें 100% सब कुछ कवर करना। देखो, ये ऐसा फेज है जहां पे ऑलमोस्ट तुम्हें 1 महीना लग सकता है। अब 1 महीना लगेगा, ठीक है, बट थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी भी होगी क्योंकि बहुत चीज़ें हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। मैंने 3 सेक्शंस में चीज़ों को डिवाइड कर रखा है। आप 3 सेक्शंस डिवाइड करने का रीज़न समझ लो पहले। ठीक है, मैंने रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश को एक साथ डाल रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अंदर, ऑफिशियल जो हमारे पास मैंशनड है सिलेबस, उसके अंदर भी ये एक साथ है। और दूसरी चीज़ ये, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसका पीजी लेवल का जो एग्जाम होता है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें या तो हमारी इंग्लिश ठीक ठाक है या तो हमारी रीजनिंग ठीक ठाक है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लिश भी खराब है रीजनिंग भी खराब है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट को एक साथ मर्ज कर रखा है, यानी कि मेजरली तुम्हें 3 सेक्शन कवर करने। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, और लीगल एप्टीट्यूड में तुम्हें इनिशियली क्या करना है कि 1 महीने के अंदर जितने भी बेसिक्स है, जितने भी टॉपिक्स बेसिक्स है, उनको एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है पूरा पूरा। ठीक है, फोकस हैविली ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, उससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें। अब तुमसे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि तुम्हें सारा लीगल सब कुछ आता होगा। ठीक है, तुम्हें सब कुछ लीगल मतलब जो हमारे लीगल जजमेंट्स, अब मैं जजमेंट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली जो करंट अफेयर्स और जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो तो याद होने चाहिए। अब ये नहीं है कि तुम्हें सारे लॉज आते होंगे, सब कुछ आता होगा, वो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तुमसे, लेकिन बेसिक्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और वो कैसे कवर करना है मैं वो भी बताऊंगा, उसको कब कवर करना है मैं वो भी बताऊंगा। बट अभी तुम्हें
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100% करना है इन द फर्स्ट मंथ, ठीक है। उसके बाद यार नोट्स स्टार्ट करो कंपाइल करना अपने खुद के। अगर नोट्स नहीं कंपाइल करोगे, ठीक है, तो तुम्हें लास्ट में जाके रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे और अपनी तैयारी को हैम्पर कर लोगे। तो यहाँ पे जब तुम किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसके नोट्स भी बनाते हुए चलो। बात करें अगर इंग्लिश और रीजनिंग एबिलिटी की, ठीक है, तो यहाँ पे यार तुम लेवरेज कर सकते हो अपने नॉलेज को, ठीक है, और जो तुमने अभी तक पढ़ा है। अगर तुम्हारी इंग्लिश ठीक ठाक है तो तुम अभी से भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, वरना थोड़ा सा ब्रश अप करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर लेट्स अज्यूम मेरी ये जो हमारा पास क्या कहते हैं इसे, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, या फिर हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं यूजली, ठीक है, तो जो हमारा एलआर है लॉजिकल रीजनिंग का वो वीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि स्टार्टिंग के 1 महीने मैं बहुत मेहनत करता हूँ एलआर पे, ठीक है, अपने एलआर के सेक्शन पे, और इंग्लिश को प्रैक्टिस करता हुआ चलता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ में मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूंगा कि इंग्लिश के थोड़े और कॉन्सेप्ट्स मैंने ऐड कर लिए अपने आर्सेनल में, और एलआर को प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अगले महीने, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करें तो यार देखो यहाँ पे तुम मेजर जो हमारे चंक्स बनते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, उनको तुम यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। वन शॉट्स देख सकते हो तुम, ऐसे लेक्चर्स देख सकते हो जिसके 3 से 4 सेक्शन में पूरा साइंस खत्म कर रखा है, 3 से 4 वीडियोस के अंदर पूरा ज्योग्राफी खत्म कर रखा है, तुम इन पार्ट्स को देख सकते हो, ठीक है। जब तुम फेज 2 में आते हो तो ये फेज 2 तुम्हारा ऐसा है जहाँ पे तुम डीप डाइव करते हो, तुम उन चीज़ों में जाते हो ये जो यूजली नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड की बात करूँ तो तुम लीगल मैक्सिम्स पढ़ते हो, ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट लॉस पढ़ते हो, तुम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हो, तुम आईपीसी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे आके रीड करते हो बिकॉज तुम डीप डाइव कर रहे हो, ठीक है। अब तुम वो चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन से तुम्हें आगे लेकर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे ऐसा फील होता है कि 20 डेज का टाइम इज़ इनफ, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे 20 डेज देते हो तो इट इज़ इनफ। ये पूरा प्लान जो है हमारा, ठीक है, ये 3 महीने का प्लान है, बिकॉज हम लोग अभी एकदम इनिशियल अप्रैल में है और एंड जून में हमारा एग्जाम है, तो मैंने पूरा महीना ले रखा है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश में तुम्हें प्रैक्टिस 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 करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसके बाद ऑल यू आर लेफ्ट विद इज प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स, यार देखो यहाँ पे ना ये वो पॉइंट है जब तुमने बेसिक्स अपने करंट अफेयर्स के कवर कर लिए, स्टैटिक जी के कवर कर लिए, नाउ यू आर अप टू द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो तुम्हें 6, 8, 10 महीने के करंट अफेयर्स कवर करने हैं और उसके लिए तुम वन शॉट्स देख सकते हो, तुम मंथली कंपाइलेशंस होती हैं, ठीक है, वो देख सकते हो, तुम मंथली मैगजीन्स होती है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना भी टाइम मत स्पेंड कर देना कि यार 1 महीने कवर करने के लिए तुम 4-4, 5-5 दिन लगा रहे हो, ठीक है। 1 महीने कवर करने के लिए 2 से 3 दिन इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से तुम 6 महीने जो होंगे उसको 18 से 20 दिन में कवर कर लो, है ना। आगे बढ़ते, और जब हमारे पास स्लॉग ओवर्स आएंगे, ठीक है, जब ये ऐसा फेज होने वाला है जहां पे तुम ये चेक कर रहे हो कि क्या मैंने तैयारी करी है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है फिक्स करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो इस पूरे स्लॉग ओवर वाले टाइम में, ठीक है, तुम ऑलमोस्ट 15 डेज लेते हो, ठीक है। हो सकता है किसी किसी को 20 डेज लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज लगेंगे। मैं चलो हम लोग 20 डेज मान के चलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको 20 डेज मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने कर दिया 20 डेज, है ना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हें 20 डेज लगेंगे जहाँ पे तुम मोस्टली मॉक दे रहे होगे, ठीक है, मॉक दे रहे होगे, थोड़ा सा रिवीजन करके वापस से मॉक दे रहे होगे, एनालिसिस कर रहे होगे कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही है। फिर तुम इस 20 दिन के बाद, अब ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 20 से 22 दिन बचे हैं, ठीक है, और अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तुम्हारी कमजोरियां भी हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नया पढ़ोगे अब तुम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम जब अपने 4th फेज में आओगे तब तुम्हें हल्की फुल्की चीज़ें जो तुम्हें फील होता है कि तुम इंप्रूव कर सकते हो, नए तरीके से पढ़ के उसको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हमें 100% सिलेबस कवर करना है, 100% स्कोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे होगे, तुम रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। तुम अपने जो खुद के नोट्स बनाए थे तुमने फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के अंदर, वो तुम रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे होगे, अब देखो मेरी एक बात सुनना, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग या क्वांट्स, जैसे मैं क्वांट्स पढ़ाता हूँ एग्जैक्टली, मैं एलआर भी पढ़ा सकता हूँ, मैं क्वांट्स भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास एलआर होता है ना, उसको जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ऐसा हमें फील होता है थोड़े टाइम के बाद कि यार मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम उसको ब्रेक करोगे, वो जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी है उसको तुम ब्रेक करोगे, 20-25 दिन बाद वापस आओगे तो यू विल बी अ नूब अगेन, ठीक है। तुम्हें वापस से वो दही जम जाएगी तुम्हारे हाथ में, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उस दही जमने से बाहर कैसे निकलना है
उस दही को जमने ही नहीं देना, ठीक है। तुम नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करते रहोगे। इस यूट्यूब चैनल पे भी तुम्हें सेशंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, और भी मैं सोर्सेज बता दूंगा एंड में, तो तुम वहाँ से नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करते रहोगे। इट इज़ फॉर बोथ इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। इसमें कोई इंप्रूवमेंट, देखो एक बार तुम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेते हो, एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हो, तो उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहता, क्योंकि तुम ऐसा कुछ बड़ा कोई सिलेबस नहीं है इनका, ठीक है। बट इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ रहता है कि तुम प्रैक्टिस कर करके अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करते हो, ठीक है। और इट टेक्स टाइम, है ना। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो टाइम लगता है, जिसको लीगल एप्टीट्यूड में हो सकता है तुम्हें टाइम ना लगे, जीके जीएस में तुम्हें टाइम ना लगे, तुम जल्दी याद कर सकते हो तो जल्दी कर लोगे, बट यहाँ पे हर एक बच्चे को टाइम लगेगा, ठीक है, उस एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए, उस थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, है ना। और जीके में बस रिवीजन की जरूरत है तुम्हें, ठीक है। तुम हर एक टॉपिक को जल्दी जल्दी रिवाइज करते हो, ठीक है। तुमने जिस भी सोर्स से पढ़ा था तो उसके नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स को रिवाइज करते हो, स्किमिंग करते हो, ठीक है, और फिर तुम यहाँ से वाइंड अप करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे तुम्हें ये फील हो रहा होगा कि भैया आपने पहले ही मॉक देने के लिए कह दिया हमें। यार देखो, मॉक पहले दोगे, ठीक है, तब तुम्हें पता लगेगा कि कहाँ कहाँ छूट रही हैं चीज़, और जो चीज़ें छूट रही होंगी ना, क्योंकि ऐसे पेपर्स में जहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, ऐसे पेपर्स में, और जीके जीएस का, ठीक है, ऐसे पेपर्स में मुझे नहीं लगता कि टाइम का इशू होने वाला है। द इशू विल बी ऑफ योर कॉन्सेप्ट, ऑफ योर नॉलेज, ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो तुम्हें उस पर काम करना है, और उसके लिए मुझे फील होता है कि पहले मॉक दे लो और उस मॉक के बेसिस पे फिर तुम तैयारी को आगे लेकर चलो, ठीक है। तुम ये भी कर सकते हो कि ठीक है यार, लास्ट के कुछ दिन यहाँ पे बच रहे हैं तो यहाँ पे भी तुम मॉक्स लगा रहे हो, ठीक है, तुम बिल्कुल मॉक्स लगा सकते हो। हाँ, ये कर सकते हो कि तुम वीकली 1 या 2 मॉक दे दिया, ठीक है, सो दैट तुम्हारा एक टेस्ट हो जाए कि हाँ यार अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो 3-4 मॉक 5 मॉक यहाँ पे तुम इस वाले फेज में दे सकते हो लास्ट के 20 डेज में, ठीक है, और उसके बाद यू विल बी गुड टू गो फॉर योर पेपर। लेकिन इतनी सारी चीज़ें अकेले करना, ठीक है, लॉक इन होना, अपना 100% देना, ठीक है, बहुत कम ही बच्चे कर पाते। तो हमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यार तुम्हारे लिए ना, ओनली फॉर यू गाइस, ठीक है, हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ डिटेल्ड कोर्स, इट इज़ अ प्लान्ड कोर्स जो हमने अभी लॉन्च ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम कैरियर्स अड्डा के ऐप पे जाओगे, ठीक है, तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो, लॉ एंट्रेंस पे जाओ, और यहाँ तुम्हें दिखेगा PULLB, ठीक है। PULLB पे जाते हो तो तुम्हें काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे, बट द एग्जैक्ट कोर्स फॉर यू इज़ दिस वन, ठीक है, जिसका नाम है सफलता बैच, ठीक है। तो इस पर तुम क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे हमारे पास ये बैच 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे पास और भी बैचेस दिखेंगे, बट तुम्हें इस वाले बैच के अंदर एनरोल करना है, बिकॉज इसका स्पेसिफिक टारगेट तुम्हारा PULLB 2026 है, ठीक है। और ये बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे तुम्हें मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है, ई बुक्स भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। और ये जो बैच है, इस बैच के अंदर, ठीक है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर तुम्हें वो प्राइस पे नहीं करना जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा था, तो यू गाइस कैन यूज द कोड ऑफ माइन, दैट इज अतुल40 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। और इफ़ यू वांट माय मेंबर लाइक मेंटोरशिप या फिर थोड़ी सी कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए, ठीक है, यू कैन मेल मी हियर atul.singh@ada247.com पे,